जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है झारखंड में पिछले कई दिनों से छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है और वर्तमान की सरकार को ये जो छात्र हैं वो एक अल्टीमेटम दे दिए हैं। आखिर अल्टीमेटम क्या है? क्यों इस बात को छात्र कहे कि अगर गांधीवादी तरीके से जो है कि हम अपनी मांग को मांग रहे थे और सरकार मानने को तैयार नहीं है, तो अब हम गांधीवादी विचार को और गांधीवादी तरीके को छोड़कर अब भगत सिंह के रास्ते पे चलकर सरकार से जो है कि भाई 1-to-1 करेंगे। आखिर अल्टीमेटम क्या है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। और आज की तारीख में जो है एक मैसेज जो है सरकार को ये छात्रों के द्वारा यानी कि 24 जिला से दिया गया है। चलिए चलते हो सारी बात को विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात ये है कि भाई झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है और इस स्टेडियम में भाई पिछले कई दिनों से झारखंड के छात्रों का एक प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट जो है कि भाई काफी तूल पकड़ता हुआ चला गया है। आप देखें कि भाई 10 अगस्त को एक मार्च निकलता है, वो मार्च होता है विधानसभा घेराव। विधानसभा घेराव के बाद जो है छात्र को लगा कि भाई अब जो है सरकार ये मानने वाली नहीं है, तो फिर हमें दूसरा कोई स्टेप जो है भाई लेना होगा। और 15 अगस्त के दिन में यानी कि जिस दिन देश आजाद हुआ उसी दिन जो है कि छात्रों के द्वारा एक अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया कि अगर सरकार के पास वक्त है हमसे वार्ता करे और सरकार हमारी डिमांड को जो है कि भाई पूरा करे, जो हमारी मांग है उस मांग को मान ले। अब ऐसे कंडीशन में छात्र जो है 15 अगस्त को ही ये ऐलान कर दिया कि 16 अगस्त को जो है कि पूरे झारखंड के 24 जिला से और 24 जिला के मुख्यालय में भाई वहां पर जो है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन और साथ ही साथ भाई इंडिया गठबंधन के बड़ा नेता राहुल गांधी का भी पुतला दहन होगा। और हुआ भी ऐसा ही कि आज यानी कि 16 अगस्त को 24 जिला के मुख्यालय में भाई हेमंत सोरेन का और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। ये 16 तारीख का जो है कि एक कार्यक्रम रहा। इससे एक अल्टीमेटम जारी हुआ कि सरकार अभी भी वक्त है कि आपके पास कि आप जो है कि छात्रों से वार्ता कीजिए और वार्ता से ही जो है समाधान निकालिए। हमें जो है कि गांधी के रास्ते को छोड़कर भगत सिंह के रास्ते पर चलने पर मजबूर ना किया जाए। अब देखिए यहां पर बात यह है कि आखिर भगत सिंह के रास्ते का क्या बात है, क्या जो है मतलब है। तो मतलब यह है कि 20 अगस्त को आने वाले 20 अगस्त को जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास का घेराव होने वाला। मैंने पिछले टाइम में वीडियो बनाया था कि ये जो सरकार, ये सरकार अब डरी डरी सी सहमी सहमी सी है। यानी कि सरकार अभी ऐलान भी जो है कि छात्रों के तरफ से नहीं हुआ था, उससे पहले ही सरकार के जो मुखिया है यानी कि हेमंत सोरेन का आवास का बैरिकेटिंग होना स्टार्ट हो गया था। अब रही बात 15 अगस्त को ही ऐलान कर दिया गया कि भाई 20 अगस्त को प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका आवास को घेरा जाएगा। 20 अगस्त को एक बड़े तादाद में यानी कि छात्र ये आह्वान किए कि जितने भी छात्र हैं अभी से जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटान करना स्टार्ट हो जाइए, आप आना स्टार्ट हो जाइए। एक बड़ी तादाद पे जो है सीएम आवास का घेराव करेंगे। हालांकि बैरिकेटिंग जो है काफी मजबूत तरीके से किया जा रहा है क्योंकि हालत वो वाली याद है जो 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के वक्त में देखा गया। भाई एक बैरिकेटिंग, 2 बैरिकेटिंग, 3 बैरिकेटिंग को लांघते हुए छात्र जो है विधानसभा के काफी करीब पहुंच गए थे। यानी कि कहा यह जाता है कि 26 साल के दरमियान में पहला एक ऐसा प्रोटेस्ट है छात्रों के द्वारा जो विधानसभा के काफी करीब जो है कि भाई दस्तक दिए। अब ये जो डर है, इसी डर की वजह से जो झारखंड की पुलिस है वो काफी मजबूत तरीके से सीएम आवास को जो है बैरिकेटिंग किया, यानी कि छावनी में तब्दील कर दिया है। हाँ, पूरी पुलिस फोर्स भरी हुई है, लेकिन छात्र मानने वाले नहीं है। छात्र तो इस बात का कह दिए कि अगर 20 तारीख से पहले तक अगर सरकार कोई रास्ता नहीं निकालती है, सरकार अगर छात्रों से वार्ता करके जो है समाधान अगर नहीं निकालती है, तो फिर 20 अगस्त को हम भगत सिंह बनने वाले हैं। और भगत सिंह बनकर हम जो है कि भाई विधानसभा को जिस तरीके से हम लोग घेरने का काम किए थे, उसी तरीके से मुखिया का भी यानी कि प्रदेश का मुखिया हेमंत सोरेन का आवास को भी घेरेंगे। अब देखिए जैसे ही ये छात्रों के द्वारा ऐलान किया गया, छात्रों के द्वारा एक अल्टीमेटम दिया गया मुख्यमंत्री को, इस सरकार को, उसके बाद तुरंत जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो पार्टी है यानी कि जयराम महतो की पार्टी, जयराम महतो जो है कि भाई सोशल साइट पे आते और आने के बाद जो है ये पूरा समर्थन, अपने पार्टी का पूरा समर्थन जो है वो छात्रों को दे दिया। यानी कि 20 अगस्त को जो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव होगा उसमें पूर्ण रूप जो है कि भाई जेएलकेएम का भी समर्थन रहेगा, क्योंकि जेएलकेएम का कई ऐसे नेता हैं तो भाई निस्वार्थ भाव से पिछले कई दिनों से हंगर स्ट्राइक पे, और सबसे बड़ा नाम है आपका देवेंद्र नाथ महतो। आखिर देवेंद्र नाथ महतो को आपने कल भी देखा ना
कि किस तरीके से तिरंगा यात्रा में वो जाने के लिए जो है कि भाई तैयार थे, वो जा रहे थे, लेकिन पुलिस जो है कि उन्हें नजरबंद कर दी, पुलिस जाने नहीं दी। पुलिस भाई उस तरीके से व्यवहार उसके साथ कर रही है जैसे लग रहा है कि भाई ये कितना बड़ा जो है कि दुर्दांत अपराधी है। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो पिछले कई दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं। अभी भाई सदर में वो एडमिट है, यानी कि रांची सदर में एडमिट है। वहां से वो तिरंगा यात्रा में यानी कि 15 अगस्त को जाना चाह रहे थे, लेकिन ये वर्तमान की जो सरकार की पुलिस है ना, ये पुलिस थोड़ी सी जो है भाई वो वाली बात नहीं है जो होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी छात्र हैं वो झारखंड के हैं और आपके घर के बच्चे हैं, और इनकी डिमांड जो है वो जायज डिमांड है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर घोटाला और सबसे ज्यादा अगर हेरा फेरी अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हुआ है तो वो है आपका जेएसएससी सीजीएल। क्योंकि अभय तिवारी का भाई जैसे जैसे परत खोल रहा अभय तिवारी, वैसे वैसे साफ दिख रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर जो है कि ये घोटाला है, कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुआ और कितने बड़े पैमाने पर जो है कि नौकरी को बेचा गया है। आखिर छात्र इसे बर्दाश्त कैसे करेंगे? भाई 26 साल का झारखंड हो गया, और इस 26 साल के दरमियान में जो है हर सरकार जो है, चाहे वो बीजेपी की सरकार पूर्व में रही हो या वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार रही हो, सब ने जो है कि झारखंड के छात्रों के साथ छलावा किया। लाठीचार्ज ये वर्तमान की सरकार ही नहीं, पूर्व में जो सरकार, जो रघुवर दास की सरकार थी, उनके द्वारा भी छात्रों के ऊपर और भी तमाम जो है कि संगठन के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी। तब छात्र जो है आर पार की लड़ाई के लिए भाई तैयार है। अब सरकार की तरफ से जो है कि उनका प्रवक्ता इस बात को कहता है कि अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से, अगर गांधीवादी तरीके से वो आंदोलन करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका जो फंडामेंटल राइट्स है, उनका अधिकार है, भाई ये संविधान अधिकार देता है। लेकिन अगर छात्र जो है गलत करेंगे, अगर छात्र जो है उग्र आने के आंदोलन को ये होंगे, तो फिर सरकार जो है सख्ती से पेश आएगी। यानी कि दोनों की तरफ से जो है ये आर पार की स्थिति दिख रही है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई बात ऐसा है कि ये सरकार अगले 2 से 3 दिन के अंदर में एक बड़ा डिसीजन लेने वाली है। क्योंकि भाई विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी का एक पत्र जो है कि हेमंत सोरेन के पास पहुंचता है। आखिर पत्र में क्या है उसकी खुलासा नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी झारखंड के जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ है। लेकिन झारखंड के छात्रों के द्वारा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी का वीडियो कॉल पे ये खेला नहीं चलेगा। अगर उनको इतने ही झारखंड के छात्रों का मतलब एक फिक्र है और वो अगर फिक्रमंद है तो फिर जो है कि इनको ये वर्तमान की जो सरकार है, इस सरकार से जो है कि अपना समर्थन वापस लेना चाहिए और उन्हें झारखंड आनी चाहिए। यहीं पे जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि अगर वो सेंट्रल की बात को सिर्फ सेंट्रल तक ही सोचते तो अलग बात था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के छात्रों से मीटअप करते हैं और भी जो है कि राजस्थान के छात्रों के साथ वो मीटअप करते हैं, तो फिर झारखंड के छात्रों के साथ मीटअप क्यों नहीं है? आना चाहिए उनको। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर बात तो वही है और फिर विरोध होना लाजिम है। इसीलिए आज जो है 16 अगस्त को पुतला दहन किया गया, तो वो राहुल गांधी और हेमंत सोरेन दोनों का किया गया। तो ये एक अल्टीमेटम था। ये अल्टीमेटम के जरिए जो है सरकार को एक चेतावनी दी गई। सरकार अगर जो है कि भाई रास्ता नहीं निकालती है, सरकार जो है कि इसका सॉल्यूशन अगर नहीं, समाधान नहीं करती है, तो फिर आज मतलब 17 तारीख से 16 तारीख से जो है कि छात्र अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में पहुंचना शुरू कर देंगे। और जब करेंगे तो भाई एक मंजर और एक दृश्य काफी जो है कि देखने लायक होगा कि आखिर सरकार की बर्बरता रहेगी या फिर सरकार नर्म रहेगी, क्या सरकार अपने छात्रों के साथ खड़ी रहेगी, वो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। क्या लगता है आप लोगों को? क्या सरकार को जो चेतावनी, सरकार को जो अल्टीमेटम झारखंड के छात्रों के द्वारा दिया गया है, क्या सरकार को अब जो है कि रास्ता निकाल लेना चाहिए, या फिर सरकार जो है कि अपनी बात पे अड़ी है? क्या वो जेएसएससी को रद्द नहीं करेगा? अगर जेएसएससी सीजीएल को अगर रद्द नहीं करेगा तो फिर छात्र जो है मानने को भी तैयार नहीं है। खैर चलिए, आप जो है कि कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।